मेरा बेटा हमेशा अपनी बहन के हाथ से दूध पीता। अगर मैं इसे दूध देती तो रोने लगता। मैं दोनों बहन भाइयों का प्यार देखकर बहुत खुश होती। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि जब मैं अपनी बेटी के रिश्ते की बात करती तो मेरा बेटा कुछ न कुछ नुक्स निकाल कर इनकार कर देता। एक दिन मैंने अपनी बेटी के कपड़े पहन लिए और बेटी की जगह सो गई। अभी 10 मिनट ही गुजरे कि मेरे बेटे ने आते ही माँ बाप अक्सर अनजान रहते हैं और उनके बच्चे ऐसे काम करने लगते हैं जिनके बारे में माँ बाप ने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरा पति इस दुनिया में बहुत जल्दी गुजर गया। अल्लाह ने मुझे 2 बच्चे दिए, एक बेटा और एक बेटी। दोनों ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बिल्कुल अपने पापा की तरह। मेरे ससुराल वालों ने ज़िंदगी भर मुझे बहुत तंग किया। मैं इनके साथ जॉइंट फैमिली में रहती थी। उन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा था, यहाँ तक कि मुझे मरीज़ भी बना डाला। जब मेरा पति इस दुनिया से गया तो मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। मेरा बेटा 5 साल का और बेटी 3 साल की। लेकिन मेरे ससुराल वाले मुझे अभी भी वापस जाने नहीं देना चाहते थे। इनका कहना था कि मेरी शादी मेरे पति के बड़े भाई से करा देंगे। मेरा पति सारी उम्र यहाँ से जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वे इस दुनिया से चला गया। वो भी जानते थे कि मैं इस घर में बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सास मुझे घर में रखना चाहती है। वह मेरे जेठ से मेरी शादी कराना चाहती है। मेरा जेठ एक अच्छा इंसान था। इसकी बीवी इस दुनिया में नहीं थी और इसके बच्चे भी नहीं थे। अगर मेरी शादी जेठ से हो जाती तो शायद वह मेरे बच्चों का बाप बन जाता और फिर उनको पालता और मुझे भी एक मर्द का सहारा मिल जाता। लेकिन मैं इस घर में नहीं रहना चाहती थी। मैंने अपनी इद्दत अपनी ससुराल में ही पूरी की। फिर मैं माँ के जाने की तैयारियां करने लगी कि अचानक मेरा जेठ मेरे कमरे में आया और उसने कहा कि ये लोग तुम्हें जाने नहीं देंगे क्योंकि इन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा करने का सोचा है। मेरी माँ बहुत ज़िद्दी औरत है। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ यहाँ से निकलने में। मैंने कहा तुम भी तो इसी खानदान के हो, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? उसका कहना था कि मैं अपने भाई से बहुत मोहब्बत करता था। उसकी दुनिया से जाने की उम्र नहीं थी। तुम और तुम्हारे बच्चे मेरे भाई की निशानी हैं। मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। अपने जेठ की मदद से मैं घर से निकल गई। लेकिन मैंने सुना था कि मेरी सास ने सारे खानदान में मुझे बदकिरदार साबित कर दिया। यहाँ तक कहा कि जब ये मेरे बेटे के निकाह में थी तो इसके साथ बहुत बदतमीज़ी करती थी। मेरा बेटा इसी वजह से इस दुनिया से गया है। इसने खुदकुशी कर ली है। मैंने अपने पति से मोहब्बत की शादी की थी और इस मोहब्बत की शादी में मुझे दुख, बदनामी और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिला। मैं एक मरीज़ बन गई थी और अपनी औलाद पर बहुत सख्ती करने लगी। इस बात को 15 साल गुजर गए। आज मेरी बेटी 18 साल की और मेरा बेटा 20 साल का हो गया। हम लोग एक छोटे से घर में रहते हैं। मेरी बेटी घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और बेटा एक कॉल सेंटर में काम करता है। मैं भी घर में कपड़े सीती हूँ। हम आम लोग हैं और हमारा गुजारा आराम से हो रहा है। पुराने दिनों को याद करके अक्सर मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन मैं फिर भी अपने आप पर काबू पा लेती हूँ। मेरा नाम शाजिया है और मेरी बेटी का नाम सना है और मेरे बेटे का नाम आमिर है। आमिर और सना में बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। बचपन से इन्होंने अपने रिश्तेदार नहीं देखे थे। जब मैं इन दोनों को उधर से लेकर निकली तो 15 सालों में हम अकेले ही रहे। मैं मोहल्ले में भी किसी से आना जाना नहीं रखती थी और ना ही इन बाहर खेलने देती। मुझे सब कहते थे कि ऐसा करोगी तो तुम्हारे बच्चे भी बुरे बन जाएंगे। मैंने कहना था कि दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ मोहब्बत के नाम पर धोखे मिलते हैं। मेरे बच्चे जब तक मेरी आंखों के सामने रहेंगे तब तक मुझे तसल्ली रहेगी। अपने बच्चों को ज़माने से छुपाकर सबसे दूर रखने का फ़ायदा ये हुआ कि वे एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। अब वही एक दूसरे के साथ खेलते, बातें करते और ये सबसे अच्छी बात थी
क्योंकि एक भाई एक बहन का सबसे अच्छा रक्षक होता है और बहन सबसे अच्छी दोस्त होती है। दोनों ही शुरू से एक ही स्कूल में गए, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अब इनकी पढ़ाई मुकम्मल होने वाली थी। मुझे इन दोनों का प्यार देखकर बहुत खुशी होती, लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा। इतना अजीब कि मैं हैरान और परेशान हो गई। मेरे बेटे की आदत रात को सोने से पहले दूध 1 गिलास पीने की थी, नहीं तो उसे नींद नहीं आती। लेकिन वह जिद करता कि मैं दूध का गिलास सिर्फ अपनी बहन के हाथ से ही पीऊँगा। मैंने उससे कहा कि वह सो गई है, तुम ये दूध का गिलास पी लो और सो जाओ। लेकिन उसका कहना था कि उसी को बुलाओ, उसी के हाथ से मुझे दूध का गिलास पीना है। मुझे उसकी बात से गुस्सा आ गया। मैंने कहा, ये क्या हरकतें हैं, छोटे बच्चों की तरह जिद लगा रखी है। इतने में वहाँ पर सना आ गई। शायद हमारे शोर की आवाज़ से जग गई। उसका कहना था कि आप शोर क्यों कर रहे हो। मैंने उससे कहा कि ये जिद कर रहा है और सना हंस दी। उसने कहा कि इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, मैं पिला देती हूँ। आमिर ने सना के हाथ से दूध का गिलास पी लिया और सना आमिर के कमरे में ही बैठ गई। 2 घंटे बाद वे आमिर के कमरे से निकली तो रात के 12 बज चुके थे। मैंने कहा कि दूध का गिलास पिलाते पिलाते तुमने 2 घंटे लगा दिए। तो कहने लगी, हम बातों में लग गए थे। मैंने उनको डांटा कि बातें करने में वक्त ख़त्म मत किया करो, सुबह जाना होता है, रात को जल्दी सोया करो। मैं थोड़ी हैरान रही। अचानक से आमिर ने क्या जिद पकड़ ली है कि अपनी बहन के हाथ से ही दूध पीना है। खैर ये बात कई दिन तक चलती रही, लेकिन ये एक दिन की बात नहीं रही। आमिर रोज़ जिद करता कि वह अपनी बहन के हाथ से ही दूध पिएगा और दूध के गिलास पीने के बहाने दोनों 2 घंटे तक कमरे में बातें करते रहते। पहले मुझे लगा कि कोई वीडियो गेम खरीदी है जिस पर ये लगे हुए हैं, लेकिन जब मैंने जाकर देखा तो ऐसा कुछ नहीं था। कमरे में बस दोनों बैठे बातें कर रहे थे। एक दिन 2 घंटे से भी ज़्यादा वक्त हो गया और मुझे गुस्सा आ गया कि ये कोई टाइम है बातें करने का। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं हैरान और परेशान रह गई कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने ज़ोर ज़ोर से दस्तक देना शुरू कर दिया और 5 मिनट बाद दरवाज़ा खुल गया। मैंने कहा, ये दरवाज़ा किसने बंद किया था? दरवाज़ा बंद करके तुम क्या कर रहे थे? ये कोई तरीका है? आमिर ने कहा, गलती से दरवाज़ा बंद हो गया होगा, वरना हमने तो दरवाज़ा लॉक क्यों करना था। मैंने कहा, बेटा तुम बड़े आलीशान घर में नहीं रहते हो जहाँ पर ऑटोमेटिक लॉक लगे हुए हैं। ये खुलने वाला दरवाज़ा है और कुंडी तब तक नहीं लगती जब तक तुम ना लगाओ। मैंने उसको कहा, जाओ जाकर अपने कमरे में सो जाओ और आइंदा ये हरकत घर में नहीं चलेगी। सना की पढ़ाई पूरी होने वाली थी, अब इसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि अब वह कहीं दिल और लगा बैठे, इसलिए मैं इसकी शादी जल्दी करवाना चाहती थी, जबकि मेरी शादी 19 साल की उम्र में हुई थी। मैंने शाम को रिश्ते वाले को बुला लिया। उन्होंने सना को देखा, उससे 2-4 सवाल किए। इसके बाद मैंने सना को उसके कमरे में भेज दिया। आमिर वहाँ आया। आमिर ने उसके सामने एक बदतमीज़ी वाली बात कर दी कि उसने यह खाना मेरी बहन ने नहीं बनाया, ये खाना मैं बाज़ार से लेकर आया हूँ। मेरी बहन सुबह 12 बजे उठती है, खाना बनाना तो उसको आता ही नहीं। और मुंहफट और बदतमीज़। और तो और अभी इसका मोहल्ले में किसी एक लड़की से झगड़ा हुआ तो उसने एक लड़की का सर फाड़ दिया। आप यकीन नहीं करेंगे अंकल आंटी, हमारे घर में तो पुलिस भी आ चुकी थी। जैसे तैसे हमने रफा दफा कराया। अल्लाह अल्लाह, बहुत तमाशा बना। मैं परेशान थी कि वे सब ये क्या बोलता चला जा रहा है, जबकि इस बात में कोई हकीकत नहीं थी। सना को खाना बनाना भी आता था, वे बिल्कुल लेट नहीं उठती थी और किसी का सर फोड़ना तो दूर की बात, वह तो सोच भी नहीं सकती थी। फिर इस लड़के को क्या हो गया था? मैं खुद हैरान थी कि ये नशा करके तो नहीं आया। ये लोग तो खड़े हो गए और कहने लगे, ऐसी बदतमीज़ लड़की का रिश्ता हमें नहीं चाहिए, और बुला भला कहकर वहाँ से निकल गए। उनका जाना था। उनके जाने के बाद मैंने आमिर से पूछा, तूने ये क्या किया? तो आमिर ने कहा कि आपने इनकी शक्ल देखी है, अपनी बहन की शादी किसी से नहीं करूँगा, मुझे लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था।
तो मैंने कहा अगर तुम्हें लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था तो तुम मुझसे मशवरा करते, ये इतना घटिया तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी। आमिर का कहना था कि मैंने ये इसलिए किया कि वे दोबारा इस घर में रिश्ता करने की सोच भी ना सकें, और आप तो उन पर ऐसे फ़िदा हो जा रही हैं, सिर्फ उनकी घर और जायदाद देख रही थी। लड़के की शक्ल भी देखनी चाहिए। मेरी प्यारी बहन, किसी ऐसे लड़के के हवाले नहीं करना चाहता। मुझे आमिर की हरकत पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब जो हो चुका था हो गया था। उन लोगों से दोबारा बात करने का कोई मकसद नहीं था। अगर मैं कहती कि मेरा बेटा मजाक कर रहा था, तब भी वे मेरी बात नहीं मानते। शाम को मैंने देखा कि छत पर बैठे आमिर और सना चाय पी रहे थे और खुल खुल कर हंस रहे थे, लेकिन मेरा मूड बहुत ख़राब था। इनको इन बात की खुशी थी। एक दिन घर की सफाई करते हुए मुझे कागज़ मिला, जिस पर क्या लिखा था मैं पढ़कर हैरान रह गई। इस पर लिखा था कि सना की तबीयत ख़राब है, इसलिए इसे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। ये एप्लीकेशन उनकी माँ ने खुद लिखी थी, यानी मैंने। और तो और इस तरह इस एप्लीकेशन के नीचे मेरे दस्तखत भी कर दिए गए, जो बिल्कुल मेरे दस्तखत जैसे हैं। लेकिन मैंने तो ये एप्लीकेशन नहीं लिखी और ना ही मैंने कोई साइन किया। मैंने तारीख देखी तो ये 4 दिन पहले की बात थी, लेकिन 4 दिन पहले तो सना कॉलेज गई थी। फिर उसने छुट्टी क्यों ली कॉलेज से? गई तो वह घर से कॉलेज थी। गई तो गई कहाँ? मैंने वह एप्लीकेशन अपने पास रख ली और शाम को दोनों भाई बहनों को बुलाया। कमरे का माहौल अदालत जैसा था। मैंने वह एप्लीकेशन दोनों के सामने रखी और पूछा, ये सब क्या है? तुम कहाँ गई थी? 2 दिन की छुट्टी लेकर क्या कर रही थी? 2 दिन तक हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी झूठ बोलने की? वह भी मेरे नाम से, वह भी मेरे सिग्नेचर से। तुम क्या कर रहे हो? दोनों सर झुका कर बैठे थे, क्योंकि उनको पता था कि उनकी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि जो कुछ भी तुमने किया है सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को ठीक करके रख दूंगी। तुम्हारा 2 हफ्ते का खर्चा बंद कर दूंगी। सना तो खुद जवाब नहीं दे रही थी। आमिर बोला, हमने 2 दिन छुट्टी ली थी और हम एक दिन फिल्म देखने गए थे और दूसरे दिन शॉपिंग करने। मैंने कहा, ये क्या हरकत है? तुम लोगों को इतवार वाले दिन शॉपिंग करने और फिल्म देखने नहीं जा सकते थे। आमिर ने कहा कि मेरा दिल कर रहा था, इसलिए हम चले गए। मुझे उनकी ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। उनको सिर्फ फिल्म और शॉपिंग की वजह से झूठ बोलना पड़ा। मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे साफ साफ बता दो, क्या पका रहे हो आपस में? उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरा दिल कर रहा था, इस वजह से हमने छुट्टी ली और हम लोग सैर करने चले गए। इन दोनों का रवैया मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। एक दूसरे के साथ फिल्म देखने चले जाते और कभी शॉपिंग करने, तो कभी साथ बैठकर चाय पी रहे हैं, तो कभी आपस में बैठकर 4 घंटे बातें करते रहते। इतनी भी क्या मोहब्बत थी। इन दोनों को एक दूसरे के अलावा कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। इस बीच मैंने अपनी बेटी के लिए एक और रिश्ता देखा और अपनी बेटी को कहा कि अगर लड़के ने कुछ भी कमी दिखे तो मुझसे आकर कहना, लोगों के सामने तमाशा मत बनाना, क्योंकि तुम इतना नहीं जानते कि तुम अपनी बहन को किस तरह बदनाम कर रहे हो। इस तरह तुम्हारी बहन के रिश्ते आने बंद हो जाएंगे। तब आमिर ने एक अजीब सी बात कही। उसने कहा कि उसे रिश्तों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने उससे कहा, तुम्हारा क्या मतलब है कि रिश्तों की ज़रूरत नहीं है? तो कहने लगा कि कोई मतलब नहीं है, बस मेरे मुंह से निकल गया। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो इन दोनों से परेशान हो गई थी। पता नहीं ये क्या करते हैं, क्या सोचते थे। क्या ये मेरी वजह से हुआ था कि मैंने इनको घर में कैद करके ऐसा बना दिया? इस दफ़ा सना के लिए जो रिश्ता आया उसमें कोई गलती निकाल ही नहीं सकता था। लड़के की उम्र बहुत कम थी, शक्ल सूरत का भी बहुत अच्छा, उसके माँ बाप भी बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके माँ बाप प्रिंसिपल थे। लड़का भी बहुत शक्ल सूरत का अच्छा था, हसीन था और सना से ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। उन लोगों को सना पसंद आ गई क्योंकि सना बहुत खूबसूरत थी। मैंने आमिर की तरफ देखा कि अब कोई गलती निकाल कर तो दिखाओ। आमिर चेहरे से बहुत परेशान लग रहा था। उन्होंने कहा कि हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आ गई और हम जल्द से जल्द निकाह की रस्म करना चाहते हैं। आपकी बेटी की रुखसती आपकी बेटी के एग्ज़ाम के बाद करा लें।
लेंगे। मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि आप एक बार और हमारे घर आ जाएं। हमारा घर देखना बाकी है, बाकी बात हम बैठकर कर लेंगे और हम निकाह की तारीख भी फाइनल कर लेंगे। मुझे एक बात और पसंद आई, उन्होंने अपने घर आने के लिए भी कहा। मैंने कहा इतवार को आएंगे। जब वो लोग गए तो आमिर ने कहा कि हम रिश्ता नहीं करेंगे। मैंने आमिर को हैरान होकर देखा, जैसे वे किसी और दुनिया की बात कर रहा है। मैंने कहा कि क्यों नहीं करेंगे, क्या खराबी है रिश्ते में? ऐसे रिश्ते तो नसीब वालों को मिलते हैं, जो ऐसे लोग से तो दूसरी शादी कराने पर भी मान जाते हैं। शुक्र करो तुम्हारी बहन के नसीब जाग चुके हैं। मैं तो उसका रिश्ता इसी घर में करूँगी, वह भी जल्द से जल्द। कहीं ऐसा ना हो कि हाथ से निकल जाए। वे लोग अमीर और पढ़े लिखे थे, साथ ही खुले दिमाग के थे। मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि उनका कहना था कि इतवार वाले दिन आप अपनी बेटी को भी अपने साथ ले आना। दोनों बच्चे आपस में बात कर लेंगे, क्योंकि उन्हें ज़िंदगी साथ गुजारनी है। उन्हें इनका रवैया बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत ही बंद दिमाग के हैं और मेरा उनके घर में दम घुटता था। मैंने तो आमिर और सना से दोनों से कह दिया कि रिश्ता वही ही होगा। दोनों इस बात पर खामोश हो गए। मैंने इस खामोशी को हाँ समझा, क्योंकि खामोशी का मतलब यही होता है। मैं उनके घर जाने की तैयारियां करने लगी। मैंने सना के लिए एक अच्छा सा सूट लिया और सूट निकाला। लेकिन जब इतवार वाले दिन हमें उनके घर जाने के लिए निकलना था, तो ना तो घर में आमिर था और ना ही सना। दोनों ही घर से यह कहकर निकले थे कि दोनों अच्छा सा जूता खरीदने जा रहे हैं। लेकिन इस बात को 4 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आए। इन लोगों ने हमें चाय पर बुलाया था और चाय का टाइम निकला जा रहा था। अगर हम देर से जाती तो वो लोग क्या समझते। इज्जत और बेइज्जती का मामला था। मैंने आमिर को कॉल की, जहाँ भी हो वापस आ जाओ, क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। लेकिन आमिर का फ़ोन बंद था और तो और सना का फ़ोन भी बंद था। बार बार फ़ोन करती रही, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। फ़ोन बंद जा रहा था। वे लोग भी घर पर नहीं आ रहे थे। यहाँ तक कि शाम से रात हो गई। उनकी कॉल आ रही थी कि आप लोग कहाँ रह गए हो, आप लोग कब तक आएंगे। वे मुझे इनके सामने भी शर्मिंदा करा रहे थे। सोचा था कि खुद भी चली जाऊं, लेकिन वे पूछते कि बेटा और बेटी साथ नहीं आए तो क्या जवाब देती। रात के 9 बज गए थे और मैंने अपना फ़ोन भी बंद कर दिया, क्योंकि अब मैं उनके सवालों के जवाब नहीं दे सकती थी। जब रात के 10 बजे दोनों वापस आए, हंसते हंसते आ रहे थे। मुझे देखकर उनकी चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। मैंने कहा तुम्हें गए हुए 10 घंटे हो गए, इतनी देर तक तुम लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे। मैंने उन दोनों के मुंह पर थप्पड़ मारा। आज पहली बार मैंने उन पर हाथ उठाया था। मैंने कहा कि तुम लोग जानते हो तुम लोगों ने मुझे कितना शर्मिंदा करवाया है। आमिर ने कहा मैं उस घर में अपनी बहन का रिश्ता नहीं करना। मैंने कहा क्या मुसीबत है, ये सब कुछ तो ठीक है। इस पर आमिर ने कहा कि ये लड़का सोने का भी बन जाए तो मुझे भी उसके साथ अपनी बहन का रिश्ता नहीं करना है। सना को लेकर मुझे किसी से शादी नहीं करानी। और दोनों उठकर चले गए और उन्होंने कभी भी मेरे सामने ऐसी नहीं बोलते, कभी मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया। फिर आज इनको क्या हो गया था। मैं सारी रात जागती रही और परेशानी में थी। मैंने ये भी देखा था कि कभी आमिर सना के कमरे में 4 घंटे बैठता तो कभी सना आमिर के कमरे में। ये लोग आपस में खिचड़ी बना रहे थे। एक दिन मैंने सना को कहा कि मेरे कमरे में जाकर सो जाओ, मुझे तुम्हारे कमरे की सफाई करनी है। सना मेरे कमरे में जाकर सो गई। मैंने सना के कपड़े पहने और उसके कमरे में जाकर सो गई। और थोड़ी देर बाद आमिर कमरे में आया और मेरे कंधे पर हाथ रख कर बोला कि आज इतनी जल्दी सो गई हो, आज तो बहुत सारा काम करना है। मैंने ऐसे नाटक किया मैं जाग गई हूँ, लेकिन अभी भी नींद में ही हूँ। 2 दिन बाकी हैं, फिर हमें किसी से डरने की या छुपने की ज़रूरत नहीं है। हम जो करेंगे खुल्लम खुल्ला करेंगे, अम्मा भी हमें रोक नहीं पाएंगी। मैं इतना खुश हूँ कि तुम्हें क्या बताऊँ। मैं सोच भी नहीं सकता कि हम कितने खुशकिस्मत हो सकते हैं। मैं तो अपने मुस्तकबिल के ख्वाब सजा रहा हूँ। मैं तो हनीमून के लिए पहाड़ों पर जाऊँगा। उसकी बातें सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई। आमिर कैसी बातें कर रहा था, वह भी अपनी बहन के साथ। तुमने शादी पर किस तरह का सूट पहनने का सोचा है? क्या मैं तो काले कलर की शेरवानी पहन लूँगा। आमिर ने ये कहा तो मैं झटके से उठ गई और उसे थप्पड़ से मारना शुरू कर दिया। ये किस किस्म की घटिया बातें कर रहे हो?
किससे शादी करोगे तुम? किसको हनीमून पर लेकर जाओगे? तुम क्या कह रहे हो? ये शोर की आवाज़ सुनकर सना भी वहाँ पर आ गई और आकर मेरा हाथ रोका और कहने लगी कि हम आपको सब कुछ सच बताते हैं। आप आमिर को मारना बंद करें। क्या समझाओगे तुम और क्या समझाएगा ये? तुम लोगों की ज़रूरत से ज़्यादा मैंने प्यार दिया है। ये तुम्हारा रिश्ता नहीं होने देता। तुम लोग घर से गायब हो जाते हो और अब यहाँ बैठकर शादी की बातें और यह इस किस्म की बातें क्या हो रहा है? तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे सब कुछ बता दो, नहीं तो मेरा दिल फट जाएगा। उन्होंने मुझे एक बात बताई जिसे सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई। उनका कहना है कि मुझे चाचा के बेटे से मोहब्बत है और इसे चाचा की बेटी से मोहब्बत हो गई है। अब आपको जिस घर में तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिली है, जिन लोगों का जिक्र आप इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, हम आपको ये बात बताते तो आप ये बात नहीं मानती। वह दोनों हमारे कॉलेज में पढ़ते थे, हम दोनों एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन आपको नहीं बता सकते। आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और हमने शादी का फ़ैसला कर लिया। इसके लिए हम एक दूसरे के पास दो दो घंटे बैठे रहते कि क्या करना है, कैसे करना है। हम दोनों पैसे भी जमा कर रहे थे। वे दोनों भी जानते हैं कि इनके घर वाले नहीं मानेंगे, इसलिए हम चारों ने घर से भागकर शादी करने का प्लान बनाया कि हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप सबको यह बता देंगे, हमें माफ़ कर दो। लेकिन हम अपनी मोहब्बत के आगे मजबूर हो गए। हम क्या करते? हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं और वह हमसे। जब मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ तो आपकी मर्ज़ी से शादी कैसे कर सकती हूँ? इस बीच आप रिश्ते देख रही थी, इसलिए मैंने आमिर को कहा कि कुछ भी करके मेरा रिश्ता ना होने देना, इसलिए वैसी हरकतें कर रहा था। वह बहुत अच्छा भाई है, मेरा हर मामले में साथ देता है। ये चाहता है कि मैं खुश रहूं उस शख्स के साथ जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। ये भी बहुत अच्छी बहन है, इसने भी मेरा साथ दिया है। हम ये चाहते थे कि आपको कानो कान भी खबर ना हो जब तक ये मामला सारा संभल न जाए, इसलिए हम बहाने बनाते थे। हम एक दूसरे से बहुत सारी बातें करनी थी, पूरा प्लान बनाना था। हमें माफ़ कर देना। आपको ये सुनकर बहुत दुख हो रहा होगा और 2 दिन बाद हमारी शादी है। आप ही ने हमें सिखाया था कि तुम लोगों का बाप इस दुनिया में नहीं है, इसलिए एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का ख्याल रखना। हम दोनों एक दूसरे की खुशी का ख्याल ही तो रख रहे हैं। हमने एक दूसरे की मर्ज़ी से हम सफ़र पसंद किया है। दादी को गुज़रे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, अब वह घर वैसा नहीं रहा है, अब सब सुधर गए हैं। आपको तो जुनैद याद ही होगा, उसी से मोहब्बत करती है ये। उसे तो अब नौकरी के लेटर भी आ चुके हैं, वह भी अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा। सना को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, उसका घर भी अलग हो जाएगा। और जुनैद की बहन सानिया, वह भी बहुत अच्छी लड़की है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं उसे इस घर की इज़्ज़त बना लूँगा और मुझे पता है आप उसे बहुत खुश रखेंगी अपनी बेटी बनाकर। वे दोनों बोलते जा रहे थे और मैं रोती जा रही थी। ये तो सच था कि ये लोग मुझे अगर सच बताते तो मैं कभी भी हाँ नहीं करती और इस तरफ से इनका ताल्लुक़ नहीं होने देती। लेकिन शायद सही कहते हैं, आप जो नहीं चाहते वही आपके साथ हो जाता है। मैं इनको इस घर से और इस घर के लोगों से बहुत दूर रखना चाहती थी, लेकिन वह इसी घर से नाता जोड़ना चाहते थे। इनको मोहब्बत हुई तो उसी घर के बच्चों से। मैं एक तरफ अपना सर पकड़ कर बैठ गई कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या फ़ैसला करूं। मेरे कदमों में बैठ गए, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मेरे पाँव पकड़ लिए और कहा, खुदा के लिए मान जाओ, हमारी खुशी में शामिल हो जाओ। हम इन दोनों के बगैर खुश नहीं रह सकते। अगर आप चाहती हैं तो हम आपसे अभी वादा करते हैं कि आप जहाँ कहेंगी वही शादी करेंगे, लेकिन हम खुश नहीं रहेंगे। मैंने दोनों के मुंह पर एक थप्पड़ मारा और कहा, तुम लोगों को क्या लगता है कि मुझे तुम लोगों की खुशी की परवाह नहीं है? तुम लोगों की खातिर ही मैं उस घर से निकली थी, तुम लोगों के लिए ही मैंने दूसरी शादी नहीं की, जबकि मेरी उम्र 25 साल थी। सारी ज़िंदगी तुम दोनों के लिए मशीन चला चला कर गुजार दी, तो क्या अब तुम्हारी खुशी के लिए मैं इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकती?
इनके माँ बाप सारे मामलात मेरे साथ तय करें और मैं तुम दोनों की शादी वहीं करा दूंगी। तुम्हें कोर्ट मैरिज करने की क्या ज़रूरत है। वे दोनों रोते हुए मेरे गले लग गए। मैंने उन दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार किया। जिस औरत ने सारी ज़िंदगी अपनी औलाद की वजह से कुर्बान कर दी हो, वे इतनी सी बात नहीं मान सकती। और जिस घर की बात हो रही थी वह घर मेरे देवर का था, जो बहुत अच्छा इंसान था, जिसने मेरा हर हालात में साथ दिया। उसने कभी मेरे साथ बदतमीज़ी नहीं की और मैं मेरे घर आया और मेरे बच्चों का हाथ मांगा। मैंने भी हाँ कर दी और फिर एक दिन अपनी बेटी को रुखसत किया और अपनी बहू को घर लेकर आ गया। अब वह दोनों बहुत खुश हैं और अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।